ये जो पूरे 4 चैप्टर क्या है, ये एलिगरी है। एलिगरी पता है क्या होता है? एलिगरी होता है, इसको लिख लीजिए चाहे तो, इसको हिंदी में बोलते हैं रूपक कथा। रूपक कथा मतलब इट इज नॉट हैपेंड। जैसे और कथाएं तो सारी है, ध्रुव महाराज की कथा हुई है, पृथु महाराज की कथा हुई है, सारी कथाएं हुई हैं, उससे हम लर्निंग लेते हैं। ये क्या है? एक रूपक कथा है। तुलनात्मक, कंपैरिजन, मेटाफर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, मेटाफरिकल। तो इसका पर्पस क्या होता है? कई चीजें जो हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते, उसको ऐसे रिलेटेबल चीजों से रिलेट कर दो ताकि व्यक्ति इमेजिन कर सके। अदृश्य से उस व्यक्ति को क्या बनाना? दृश्य बनाना। क्योंकि आप उन चीजों को इमेजिन नहीं कर सकते, तो उन चीजों को करने के लिए ये चीजें की जाती हैं। और ऐसा भगवद गीता, भागवतम और सीसी में ये यूज किए गए हैं, ये एलिगरीज, है ना। भगवद गीता, भागवतम, अभी मैं पूछूंगा अभी आप लोगों से। और दूसरा इसका पर्पस आता है कि इट इज जस्ट टू गिव द टीचिंग टू द पर्सन। उस व्यक्ति को जो है कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेलिंग द सेम कंसेप्ट, उसको एक कहानी के माध्यम से, एक एलिगरी के माध्यम से, रूपक कथा के अनुसार उसे समझाया जाने के लिए कभी कभी ऐसा किया जाता है। क्योंकि यहां पे यही हुआ, प्राचीन बड़ी सत्य को यह समझाने के लिए भैया तुम कर्म कांड में नत लगो, उसके लिए नारद मुनि ने पूरी इतनी बड़ी कथा एक बनाई कि कैसे पुरंजन था, वो पुरंजनी से अट्रैक्ट हुआ, अगले जन्म में वो पुरंजनी बन गया, उसे स्त्री का शरीर मिल गया, फिर किस तरीके से वो जो है लिबरेट हुआ। अब जब राजा ने पूरी ये कथा सुनी तो सोचा तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेलिंग द सेम थिंग, उस चीज को, मतलब उसके अहंकार को, उसके फॉल्स ईगो को हिट किए बिना एक कथा के माध्यम से उस चीज को समझाया जाता है। भगवद गीता में कहां पे यूज हुई है ऐसी एलिगरी? उसे एनालॉजी बोलेंगे और एलिगरी बोलेंगे, जैसे जो रूपक, जैसे भगवान के तीन हुए तो वो सूर्य से समझाया। इट इज वेरी मच रिलेटेड टू, you can what you're saying, analogy, something related to that also. Yes, एक वो यूज हुआ है कि एक पेड़ के ऊपर 2 पक्षी हैं, एक विटनेसिंग और एक जो उसका सुख और दुख भोग रहे हैं, है ना, फ्रूट्स ऑफ रिएक्शन। हाँ, कि भगवान जो, अब ये चीज समझ के एकदम समझ आ जाता है कि भगवान जो है हर चीज के पीछे कैसे दिखाई नहीं देते। जैसे माला है, इसके पीछे वो दिखाई नहीं दे रहा कि धागा का है। इट्स समथिंग लाइक एनालॉजी, बट कथा तो नहीं है, लेकिन एनालॉजी काइंड ऑफ मेटाफोरिकल चीजों से इसको समझाया गया। पूरा इसी के ऊपर है। 2.22 हाँ, जैसे एक और आता है ये चैरियट एनालॉजी, पूरा रूप है कि कैसे इंद्रियां हैं। अभी नहीं तो इंद्रिय, मन और इसको समझना बड़ा मुश्किल है। इंद्रियां कैसे, कौन उसको कंट्रोल कर रहा है, मन का क्या रोल है, बुद्धि का क्या रोल है, आत्मा कैसे है। तो पूरा किसके माध्यम सिखाया गया? एक एलिगरी के, एक रूपक चीज के द्वारा कथा उपनिषद के अंदर पूरी चीज को समझाया जा रहा है। नहीं है ना। 5 इंद्रियां क्या है? 5 घोड़े क्या है? 5 इंद्रियां हैं हमारे। लगाम किसके हाथ में है? लगाम मन के समान है, और इस लगाम को हाथ किसने लिया हुआ है? अपने बुद्धि है। इसमें, इस केस में जो हम पढ़ रहे हैं कथा पुरंजन की, इसमें पुरंजनी कौन है? वो स्त्री कौन है? इसमें पुरंजनी स्त्री है, बुद्धि विच इज इन इग्नोरेंस, इंटेलिजेंस विच इज विद इग्नोरेंस, जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। इंटेलिजेंस विद इग्नोरेंस, कि बुद्धि जिसमें कोई ज्ञान का कोई वो नहीं है, ज्ञान नहीं है कृष्ण महामेध भक्ति के बारे में। भक्ति, सॉरी, इंटेलिजेंस इन इग्नोरेंस,
इंटेलिजेंस जो है उसे बिना ज्ञान के है। उसको कंपेयर किया गया पुरंजनी से इस बारे कि पुरंजन जो है वो आकर्षित होता है किससे, इस पुरंजन की वो जो बुद्धि है उसको अलग तरीके से आकर्षित करके उसे दिखाएगी कैसे देखो यहां पे एंजॉयमेंट है, यहां पे आनंद है, यहां पे आनंद है। तो ये पूरा एलिगरी बनाया गया है कि बुद्धि जिसमें विद्या नहीं है, जो अविद्या में है, वो बुद्धि व्यक्ति को भ्रमित कर देती है बार बार। जैसे एक स्त्री भ्रमित करती है, उसी को एक एलिगरी के रूप में प्रेजेंट किया गया। बुद्धि जिसमें भगवान के प्रति कोई ज्ञान नहीं है, अविद्या में है, वो वैसे भ्रमित करती है ना। तो उसी तरीके से भगवद गीता में भी ये क्या है, ये ऊर्ध्व मूलाधार शाखा है ना, कि किस तरीके से ये जो पूरा भौतिक जगत और स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कैसे डिफरेंस है, किसमें दिया गया है, ये किस तरीके की ये शाखा उल्टी बढ़ रही है ना। कि जो रिफ्लेक्शन है इस ट्री का इस जगत में, वो रिफ्लेक्शन किसके बेस पे होता है, जैसे बैंक होता है, बैंक के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है, तो इस जगत का और उस जगत में फर्क क्या है, प्रॉपर्टी रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन किस, जैसे उसमें पानी होता है, पानी के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, वो किसके ऊपर बेस है उसका, वो है डिजायर। केवल इच्छाओं को चेंज करके व्यक्ति जो है आध्यात्मिक जगत में एंटर कर सकता है ना। तो ये एलिगरी के माध्यम से एक, अब इसको समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक ट्री बनाया, एक पूरा ऐसा दिखाने के माध्यम से पूरा ये दिखाया गया है ना। और कहां पे, भागवतम में भी आता है और जगह पे। अब लिख रहे हैं सारे एग्जांपल्स, अब वो काम आएंगे। और कहां पे हमने देखा, भागवतम में कहां पे आता है एग्जांपल्स एलिगरी के, पेट में अग्नि होती है, पेट का एग्जांपल दिखाता है एनालॉजी के माध्यम से। वो एलिगरी नहीं था, वो चलो एक एग्जांपल है। वो पेट की अग्नि तो वो नेचुरल है, होता ही है, मतलब उसमें आप खाओगे कुछ खाना पचेगा, वो तो एग्जांपल दे दिया एक तरीके से। वो भी एक तरह का कथा नहीं है, कथा मतलब एक वेरी रिलेटेबल थिंग, वो भी हो सकता है एनालॉजी, इट कैन बी एन एनालॉजी, बट एलिगरी इज मोर ऑफ मोर डीपर इनटू दैट। कथा, रूपक कथा है वो तो कथा ही हो गया एक्चुअल में, पर वो रूपक नहीं है ना, वो तो कथा ही थी, वो तो रियलिटी में था ना कि ऐसा हुआ। वो एनालॉजीज हैं, इट इज मोर चीजें, अगर ये भी अगर देखा है तो थोड़ा अलग कथा एक मोर। हाँ, जो विराट रूप का डिस्क्रिप्शन है कि नदियां भगवान की वो तो है ही एक्चुअल में, दैट इज अ विराट रूप, पूरा प्रॉपर वो इमेजिनेशन है, वो कैसे वो करता है। इट इज मोर ऑफ, जैसे हमने 5th कैंटो में जब देखेंगे तो उसमें आता है एक फॉरेस्ट ऑफ मेटल एंजॉयमेंट, रघुगण जो बताते हैं उनको, ये क्या बोलते हैं, जड़गत बताते हैं कि कैसे भौतिक जगत पूरा एक फॉरेस्ट के समान है ना। फॉरेस्ट ऑफ मेटल, कैसे व्यक्ति फंस जाता है, कैसे उसको पकड़ा जाता है, पूरा 5th कैंटो में आएगा। ऐसी 9th कैंटो में भी आता है ये। 9th कैंटो में एक आती है, जब ययाति और देवयानी जब 1000 वर्ष तक क्या करते हैं, दे एंगेज इन सेक्सुअल एक्टिविटी। तो फिर ययाति एक गोट का एग्जांपल देते हैं, एक शी गोट होता है और ही गोट होता है ना, और वो किस तरीके से एक दूसरे से अट्रैक्ट होकर और वो जो है वो भोगते रहते हैं कई समय तक, और फिर उससे कैसे वो लिबरेट होता है, वो अपनी स्टोरी गोट के थ्रू बताते हैं, है ना। ऐसा ही चैतन्य चरितामृत में भी आता है। चैतन्य चरितामृत में अगर आप देखोगे तो चैतन्य चरितामृत में कथा आती है किसकी, जैसे महाप्रभु बता रहे रूप कथा, रूप गोस्वामी को किसकी बता रहे हैं, भक्ति लता बीज की, कि वो भक्ति लता बीज जो है कैसे कैसे बढ़ता है ना। एक रूपक चीज के से बताया जा रहा है कि कैसे भक्ति लता, इसमें इसको पानी कैसे डाला जाता है ना, पूरा बताते हैं ना उसमें कि इसकी जड़ क्या है, ये कैसे कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे भगवान के चरणों तक पहुंचेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एन एलेगरी,
है ना, कि कथा के माध्यम से एक इमेजिन व्यक्ति, उसको रिलेटेबल चीज हो, जो अदृश्य चीज है, उसको एक समझाने के लिए क्या किया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है. इट इज समथिंग रिलेटेड टू एनालॉजी ऑल्सो, वेरी क्लोज टू एनालॉजी जो है कुछ चीजें, लेकिन इट इज मोर ऑफ कथा, थोड़ा कथा के माध्यम से, कुछ चीजों के माध्यम से एनालॉजी में भी काफी डिटेल तरीके से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है ताकि कोई व्यक्ति उसे समझ सके. हम लोग भी तो कथा सुनाते हैं ना कि वो एक नारद के एक आत्मा को लिया, फिर उसको ढूंढता था तो कौन सा वाला? कैलाश की. वो इट इज मेंशन इन द पुराना दैट कथा इज देयर. कोई रूपकी है ना, कोई नहीं, इट इज एक्चुअली हैपेंड. हाँ हाँ हाँ, ना भगवान विष्णु ने जब उनको बोला कि किसी व्यक्ति को लेके आओ, इट इज हैपेंड, इट इज नॉट रूपक. किसमें गुरुजी कैलाश का स्टोरी बता रहे हैं? मैं वो ढूंढ के बताऊंगा, बट इज देयर. राधे श्यामपू ने हमें एक बार बहुत पहले लिया था, तो उसमें हमें बताया था पूरा. देयर इन सम पुराना, जैसे नरसिंह पुराण में कई कथाएं ऐसी, जैसे एक कथा आती है नरसिंह पुराण के अंदर, हमने सुनी होगी, वो एक पिताजी थे जिनके 2 बेटे थे, और वो पिताजी जो है कपड़े का बिजनेस करते रहते हैं पूरे जीवन भर. तो दैट कथा इज देयर इन द नरसिंह पुराण, है ना, कि उसके अंदर पूरी एक कथा है कि किस तरह से, सुना ना, मैं वो हर जगह जाते हैं उसको, फिर लास्ट में कहाँ लेके जाते हैं उसे, मणिकर्णिका घाट. और मणिकर्णिका घाट से फिर जैसे वो देखता है, वो क्या बोलता है, वो रोने लग जाता है. वो रोता है कि, और साधु खुश होता है जो लेके गया था, बोला आप जो मेरा मिशन तो सक्सेसफुल हो गया. वो और होता है, साधु और खुश होता जाता है. वो बोलता पूरे जीवन में मैंने क्या करा, बर्बाद कर दिया. साधु और खुश हो जाता है, बोला यही तो मैं सुनना चाह रहा था. और वो बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि लकड़ी की इतनी डिमांड है, तो मैं पूरा जीवन में कपड़े का बिजनेस में कुछ नहीं कमाया मैंने. तो साधु रिटायर हो जाता है. हाँ, इट इज देयर. नरसिंह पुराण के अंदर पूरी कथा है ये. हाँ, उसका रेफरेंस नहीं पता मेरे को. महामूर्ख, जैसे ये भी एक एलेगरी हो सकती है, महामूर्ख वाली स्टोरी जैसे. दिस इज कैन बी एन एलेगरी. महामूर्ख की स्टोरी सुनी है ना हमने, प्ले भी किया था हमने बड़ी वहां पे 31 दिसंबर को. तो उसका कोई रेफरेंस नहीं कि वो हुआ नहीं हुआ, राजा के साथ ऐसे डिस्कशन, लेकिन इट इज देयर. सो दिस कथास आर यूज्ड जस्ट टू ड्राइव वन प्रिंसिपल, है ना, कि लोग जो है उसको, इसलिए ये स्टोरीज, एलेगरीज, एग्जांपल्स को यूज करना बहुत अच्छा रहता है अपने कोई भी कंटेंट को बताने के लिए. इसके 4 फायदे होते हैं. इफ यू अगर आप कोई कंटेंट बता रहे हो, लोगों को एक डायरेक्ट फिलॉसफी बताने के बजाय यू एक्सप्लेन दैट स्टोरी थ्रू कथा. पूरी भावतम यही है. कृष्ण की भक्ति के प्रति एक कृष्ण की भक्ति तीव्रता से करो, ये दिखा दिया, बता दिया. लेकिन वो जब स्टोरीज के माध्यम सुनते हैं, वो दिमाग में क्या बनाते हैं, मेंटल मूवी बन जाती है. ध्रुव महाराज की मूवी बन चुकी है हमारे मन के अंदर. पृथु महाराज की मूवी बन चुकी है कि पृथु महाराज कैसे भवधाम गए, क्या चीज थी जिससे भगवान प्रसन्न हुए, वो चीज उन्होंने करी, और वो कहां चले गए, भगवान के धाम चले गए. तो these stories, these allegories, they help us to develop a mental movies, है ना, कि ये क्या हेल्प करती हैं, मन के अंदर एक मूवी बनाने का फायदा करती है. दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, इट क्रिएट इमोशंस, है ना, और उससे रिटेंशन बढ़ता है. कि सेम चीज है, जैसे प्रहलाद महाराज को कितना टॉर्चर हुआ, जब आप पढ़ते हो भागवतम के अंदर क्या क्या नहीं किया गया, तो हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है तो हमें लगता है हमारे तो कुछ भी नहीं है ये जो तो प्रहलाद महाराज के साथ हुआ. तो वो इमोशंस के साथ में वो स्टोरी क्या मोर रिलेट हुए. ध्रुव महाराज को इतना इंसल्ट मिली, इतना बुरी तरह बोल दिया, है ना, सगी मतलब माता ने बोल दिया, सौतेली माता ने, और ऐसा लताड़ा जैसे भाई कोई हो ही ना, वो भी तो पुत्र है, राजा का पुत्र है. तो हमें भी कोई थोड़ा मोटा इंसल्ट मिल जाए तो कैसे ध्रुव महाराज ने रिएक्ट किया, और कैसे सुनीति ने उनको समझाया. तो ये इमोशंस क्या है, मोर रिलेट कर पाते हैं, है ना. पृथु की ब्रॉड माइंडेडनेस, कि किस तरीके से क्या चीज, ही ऑलवेज रिमेन पर्पसफुल. ये नहीं कि इंद्र ने ये किया तो इंद्र को पकड़ो, इंद्र की गलती है सारी, उसने तो किया, मेरे को क्यों बोल रहे हो. बट ही वॉज वेरी ब्रॉड है कि क्या चीज भगवान को प्रसन्न करेगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन मेरा राइट या वो सही है वो गलत है
है ना? तो जब ऐसे एग्जाम्पल जीवन में हमारे कुछ घटते हैं तो वी रिलेट विद दैट एग्जाम्पल्स मोर, है ना? और इट हेल्प्स डिवोटीज अप्लाई शास्त्रास, मेक फिलॉसफी मोर मेमोरेबल। अब पुरंजन को सीधा बोलने के बजाय नारद मुनि ने पूरी स्टोरी सुनाई, एक चार उसकी, है ना, ताकि पुरंजन को डायरेक्टली, प्राचीन बरी को डायरेक्टली बोलेंगे तो शायद वो ना समझ पाए और बुरा भी मान जाए। तो पूरा एक रूपक कथा के माध्यम से पूरा बता रहे हैं कैसे वो अट्रैक्ट हुआ, कैसे वो पुरंजनी बना, कैसे वो जन्म मृत्यु के सागर में घूमता रहा अलग अलग जगहों पे। तो वो चीज को बताया जा रहा है ना? तो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग सम कंसेप्ट, तो दिस द फॉर्मेट कैन बी फॉलोड, कि आप उस स्टोरी को अच्छे से बताइए एंड देन ड्राइव आउट सम टीचिंग्स फ्रॉम दैट, जैसे नारद मुनि ने यहां पे किया कि कंसेप्ट को, सेम कंसेप्ट को समझाने के लिए उन्होंने पूरा क्या किया, एक रूपक कथा का यूज किया। तो मुझे आपने भी बताई थी घोड़ी के आगे टांग। वो तो सुनी थी मैंने, तो मैंने बताया। हाँ, उस कंसेप्ट, जब ये कंसेप्ट क्या था, हाँ, कि प्रेजेंटेशंस कैन बी, हाउ इट कैन बी मोर इम्प्रूव्ड। तो अब दिमाग में रही नहीं रही वो। अगर मैं सिंपल बोलूं क्लास को अट्रैक्टिव बनाओ, ये करो, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाए तो दिमाग में रहती नहीं रहती, इट बिकम मोर रिटेंशियल। अभी तक वो क्यों याद है आपको, तो कैसे है, बिकॉज यू इमेजिन दैट, आपने उस चीज को क्या किया, उसको ज्यादा रिलेटेबल बना आपके। मतलब इट इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल, इट इज काइंड ऑफ एग्जाम्पल एलेगरी दैट क्रिएट अ मेंटल मूवी। यस, मतलब इसीलिए समझ सकते हैं ना, कोई सत्य बोल रहा उसको इनडायरेक्ट वे में बोला, किसी एग्जांपल के माध्यम से। नहीं, डायरेक्ट ही, इनडायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ही वे है, बट उस डायरेक्ट वे को आपने बस क्या करा, और ग्राफिक बना दिया। यू मेड इट मोर ग्राफिकल, कि और वो उसको क्या कर सके। जैसे एक मैंने एग्जांपल है ना, प्रभुपाद जी बोले मेरे जो डिसाइपल्स दे गिव वेरी ग्राफिक एग्जांपल्स। लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दिया था ना, याद है आपको? नहीं, कि एक बार ये प्रभुपाद जी के एक व्यक्ति ने आगे कंप्लेंट किया कि आपके डिवोटीज के कह रहे हैं कि, हाँ, कि वो जो भी आप खा रहे हो, जो भी जो बहुत ने पढ़ा है, वो मल के समान है ना? तो वो बोला कि ऐसे कैसे बोल सकते हैं ये? तो प्रभुपाद जी बोले माय डिवोटीज आर, आई डोंट नो दैट माय डिवोटीज आर गिविंग वेरी ग्राफिकल एग्जांपल्स, है ना, कि उसको कैसे समझ सके। तो इट गेट्स मोर ऑफ दैट। तो इसको जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या हम किसी को बता रहे हैं, आप भी किसी को प्रीचिंग करते हो, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेलिंग सेम थिंग, यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ थिंग्स विच कैन हेल्प इनटू मोर रिलेटेबल थिंग। जैसे एक बार हमने सुना भी होगा, हिज करुणा चंदू गए थे एक डोनर के पास, एक प्लाईवुड का मालिक था, बहुत बड़ा प्लाईवुड का कंपनी का, बहुत बड़ा अच्छा खासा पैसे वाला था। तो परम पूज्य भक्तिवेदांत रुक्मिणी के गोसाई महाराज और करुणा चंदू दोनों वहां पे उनके लिए मिलने के लिए गए। तो उसने बोला स्वामी जी आज तो मैं, प्रभु जी ने पूरा प्रेजेंट किए कि ऐसे ऐसे भगवत गीता के लिए गए थे, है ना, नहीं सर, रोहिणी मंदिर के कलेक्शन के लिए गए थे। तो उन्होंने बताया पूरा कि ऐसे मंदिर बन रहा है। तो बोला स्वामी जी आज तो नहीं दे पाऊंगा मैं, आज मैं बहुत बिजी हूं, आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको बताता हूं, है ना। तो उसने बोला प्रभु जी बस मैं एक चीज आपको बताऊंगा, उसके बाद फिर हम निकल जाएंगे, आप इसको बस सुन लीजिए ध्यान से। तो उन्होंने क्या बताया, कह रहा एक बारी द्वारका के अंदर भगवान कृष्ण जो है खाना खा रहे थे, है ना, और रुक्मणी उनको सर्व कर रही थी। तो रुक्मणी सर्व करते करते एक ब्राह्मण आ गया, और वो ब्राह्मण जैसे ही आया, उस ब्राह्मण ने क्या मांगा, भगवान से दान मांगा। तो भगवान ने क्या करा, अपनी ऐसे पूरा ये जो चेन थी ये उतारी और उस ब्राह्मण को दे दिया। तो रुक्मिणी कहते हैं प्रभु आपने ये क्या किया, आपने दान दिया, वो भी लेफ्ट हैंड से दिया, ये तो अशुभ माना जाता है, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए था, आपने ऐसे क्यों किया। तो भगवान ने बोला रुक्मिणी अभी मैं खाना खा रहा था, अभी तो मेरा मन था, पता नहीं बाद में मेरा मन चेंज हो जाए तो कौन किसका जिम्मेदार होगा। तो जैसे उस व्यक्ति ने ये स्टोरी सुनी तो बोला सेक्रेटरी
कम हेयर, इमीडिएटली 1 लाख रुपए का चेक उसने काट के, है ना, और उसको दे दिया। तो अब उसको बोलते नहीं नहीं दो 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 हमें, है ना। बट इफ यू एक्सप्लेन इट, जो बुद्धिमान होगा समझ आ जाएगा उसे, रिच बहुत जल्दी। है ना। तो दिस कैन, जैसे नारद मुनि यूज कर रहे हैं उस एलिमेंट को, दिस वी कैन ऑल्सो, है ना। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेलिंग सेम थिंग, वी एक्सप्लेन थ्रू एग्जांपल, द पीपल कैन रिलेट मोर। जो बुद्धिमान हो तो एकदम क्लिक होगा नहीं होगा, उसने इमीडिएटली बुला लिया, है ना, सेक्रेटरी कम काट के एकदम दे दिया। तो ये नारद मुनि इज अ प्रीचर, यू नो, तो वी आर ऑल आल्सो, हमारा मोमेंट ही प्रीचिंग का है, तो वी कैन यूज दिस एलिमेंट्स, है ना। ऐसे एक बार गौरंग को बताया, परम मुझे राधाराम महाराज बहुत यूज करते हैं इसको, बहुत, मतलब किसी को महाराज को इंस्पायर, जैसे जीवी जब ये प्रोजेक्ट खोला था, एक बार गौरंग को अपने बहुत 2018 में जब इसका ओपनिंग, कुछ एक ऐसा लेक्चर था, उसमें बता रहे थे, कहना महाराज ने हमें ये नहीं बोला डायरेक्टली जाओ। महाराज क्या करते थे, महाराज बताते थे कि मैं इस प्रोजेक्ट में क्या चाहता हूं, ये प्रोजेक्ट ऐसा बने, मेरी इच्छा है कि ऐसा हो ऐसा हो। अब डिसाइबल के सामने ऐसा बोल रहे हैं तो डिसाइबल क्या सोचेगा, है कि मैं गुरु की इच्छा को पूरा करूं, है कि नहीं। तो कहना महाराज यही हमारे साथ, बस कुछ नहीं, हमें कभी नहीं बोला महाराज ने कि तुम लोग जाओ यहां पर, क्योंकि फार्म में जाके रहना बहुत टफ जॉब है, वहां पे फैसिलिटी नहीं है, वहां पे लाइट का कुछ पता नहीं, वहां पे कैसे वो चीजें रहेंगे कुछ नहीं पता, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, टफ सिचुएशंस। तो महाराज यही बोलते थे कि मेरी ये, मैं चाह रहा हूं, प्रभुपाद जी की बड़ी इच्छा थी कि एक ऐसा वृंदावन पूरा बने, प्रभुपाद ने मुझे बोला था और मैं सोच रहा हूं ऐसा बने, कौन बनाएगा, कौन देखेगा इसको तो ऐसा महाराज बोलते थे, तो कह रहे हमें लगता था कि आप बस हम करेंगे, हम है जो ये इस प्रोजेक्ट को लेगा, है ना, है ना। अभी तक भी ऐसे समझाते हैं, अभी भी ऐसे समझाते हैं। हाँ। एक बार सुन लो ना, बिल्कुल ऐसे ही बताते हैं, महाराज ये चाहते थे, ये चाहते थे, ये और चाहते थे। हाँ, और वो क्या स्टोरी बताया तो दिमाग में चला गया, देखो ये महाराज की इच्छा है, प्रभुपाद की इच्छा है, तो व्यक्ति सोचता थोड़ा कष्ट भी हो तो सह लूंगा यार, क्या हो गया, है ना, सेवा तो कर पा रहा हूं। तो दिस वेरी वेरी पावरफुल एलिमेंट है फॉर योर प्रीचिंग, फॉर योर डिफरेंट थिंग्स, है ना। तो विल टेक अ 5 minutes ब्रेक।